गाइज़ वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम मैथ्स पेडागोजी का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है लेसन प्लान एंड इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें आ जाएगी। लेसन प्लान क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है उसका, टीचर्स नॉलेज ऑफ लेसन प्लान, प्रोसेसेस ऑफ लेसन प्लान, हार्वर्ड का जो लेसन प्लान का जो स्टेजेस है वो सब आ जाएंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग आ जाएगी। ओके, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आ जाएंगे। ओके, टीचिंग मेथड्स पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, अदरवाइज़ ये बहुत लंबा हो जाएगा। सो लेसन प्लान क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं लेसन प्लान क्या होता है। प्री प्लानिंग ऑफ लेसन, जब टीचर कोई चीज़ कोई टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ाना रहता है, कोई चैप्टर, तो पहले से ही प्लान कर लेती है टीचर कि कैसे पढ़ाना है, कितने टाइम में पढ़ाना है, ठीक है, क्या क्या स्ट्रेटजी से पढ़ाना है, क्या क्या प्रोसेस अप्रोचेस लगाने हैं। तो ये बेस्ट होता है पहले से ही प्लान करना। अगर हम प्लान नहीं करते हैं तो सब हौच पौच हो जाता है। वर्क बिकम्स ऑब्जेक्टिवलेस एंड डायरेक्शनलेस बन जाता है विदाउट प्री प्लानिंग। तो प्री प्लानिंग करके अगर कुछ करते हैं तब अच्छा होता है। ये वैसा ही है, सपोज़ आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप प्री प्लान जब करते हो, जब पहले से ही प्रैक्टिस करते हो, तब अच्छे से आप दे पाओगे। यही प्री प्लान अगर नहीं करोगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, ठीक है। तो पहले से जो प्री प्लानिंग होती है लेसन की, जो लेसन प्लान होता है, उससे टीचिंग सक्सेसफुल एंड इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। सक्सेसफुल एंड इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है प्री प्लान करना, ठीक है। एंड इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव प्रोसेसेस अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। आप डिटरमाइन कर लेते हो क्या क्या अप्रोचेस मेथड टीचिंग के हेल्प से पढ़ाना है। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ टीचिंग, ठीक है, पूरा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। टीचर इज़ द सेंट्रल पॉइंट, इसमें टीचर सेंट्रल पॉइंट होता है क्योंकि टीचर को लेसन बनाना रहता है, कैसे पढ़ाना है, ये सब टीचर के ही अंडर में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर लेसन प्लान। लेसन प्लान का इम्पॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट क्लैरिफाइज द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लैरिफाई करता है कि जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, स्टूडेंट का क्या भला होगा। तो ये सब चीज़ें जब प्री प्लान करते हैं, जब लेसन प्लान से ये सब चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती है। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग लर्नर्स में लेसन प्लान के थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। मेक्स द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ईजी, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ईजी हो जाता है जब हम पहले से प्लान कर लेते हैं लेसन। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, प्रॉपर टाइम को यूटिलाइज करते हैं, कब कैसे पढ़ाना है, कितने टाइम पीरियड में पढ़ाना है, ये सब पहले ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है। मेक्स कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर सिंपल, आप पहले से ही कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो हम पहले से ही जब डिसाइड करते हैं, स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि हम इसको ऐसे पढ़ाएंगे, ये इस तरह से इसको जब टीचर एक्सप्लेन करेगी कि इस तरीके से इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी स्टूडेंट को, तो पहले से डिसाइड हो जाएगा। लेसन प्लान पहले से कर लेंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स मैटर भी इजी हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा, स्टूडेंट को इजीली वो चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। डेवलप पावर ऑफ थिंकिंग, लॉजिक्स, डिसीजन एंड इमेजिनेशन अमंग द लर्नर, ठीक है। ये सब चीज़ें लर्नर में डेवलप होगी, उन्हें सब कुछ ईजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर्स नॉलेज ऑफ लेसन प्लान। टीचर का जो नॉलेज है लेसन प्लान का, टीचर को क्या नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। शुड हैव नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो टीचर पढ़ा रहा है टीचर को उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। अब मैथ्स का जो टीचर है उनको मैथ्स का पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जितने भी फॉर्मूला होते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी वो स्टूडेंट को अच्छी तरीके से पढ़ा पाएंगे। अगर टीचर कोई नॉलेज नहीं है, तो नहीं है किसी चीज़ का, तो वो स्टूडेंट को क्या पढ़ा पाएंगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए पढ़ाने के, क्यों पढ़ा रहे हो आप, मैथ्स पढ़ा रहे हो तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। नॉलेज साइकोलॉजी ऑफ लर्नर्स, जो स्टूडेंट हैं उनकी साइकोलॉजी उनको पता होनी चाहिए, स्टूडेंट क्या सोचते हैं, किस तरीके से वो किसी चीज़ को ईज़िली समझ पाते हैं, उनकी सोच, उनकी अंडरस्टैंडिंग, कैसे वो कॉन्सेप्ट समझते हैं, कौन सा वे उनको ज़्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है। नॉलेज ऑफ अप्रोचेस मेथड्स एंड टेक्निक्स, अप्रोचेस मेथड्स एंड टेक्निक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, कौन से टेक्निक से आप पढ़ा रहे हो, कौन से मेथड से पढ़ा रहे हो, कौन सा अप्रोच आप लगा रहे हो, ठीक है। ही शुड नॉलेज ऑफ टीचिंग स्किल,
टीचिंग स्किल्स का भी नॉलेज होना चाहिए टीचर को, ठीक है। प्रोसेसेस ऑफ लेसन प्लान, प्रोसेसेस क्या है? फर्स्ट है डिफाइनिंग एम एंड ऑब्जेक्टिव। एम एंड ऑब्जेक्टिव आप क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। मैथ्स में कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर सिलेक्शन करना सब्जेक्ट मैटर का, क्या चीज़ पढ़ाओगे आप, और उसको ऑर्गेनाइज करना सही तरीके से, उसको क्रम में सजाना। मेथड्स, टेक्निक, टीचिंग एड एंड एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना कि आप कौन सा मेथड से पढ़ाओगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे। टीचिंग, कौन से टीचिंग एड के हेल्प से बच्चों को और अच्छे से आप क्लियर कर सकते हो। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कराओगे जो लर्नर्स को के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ लर्नर, और फिर इवेल्युएट करना है कि उन्होंने कितना सीखा है, ठीक है। जो पर्टिकुलर चैप्टर उनको कराया गया है उनको कितना समझ में आया है। नेक्स्ट, ये हर्बर्ट ने लेसन प्लान दिया था, पहला है, इसके 5 स्टेप्स है, ठीक है। JF हर्बर्ट, तो बेसिकली हर्बर्ट ने 4 स्टेप्स ही दिए थे, लेकिन उनके जो फॉलोअर्स है उन्होंने एक 5वां स्टेप भी इसमें ऐड कर दिया था, तो टोटल हो गए 5 स्टेप्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन में क्या होता है, इस स्टेज में टीचर क्या करता है, जो स्टूडेंट को का प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट पहले से क्या जानता है, ठीक है। अगर सपोज़ वो परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा है तो वो जानने की कोशिश करता है कि स्टूडेंट को डेसिमल के बारे में पता है या नहीं, क्योंकि जब डेसिमल के बारे में पता होगा तभी वो परसेंटेज को समझ पाएगा। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो तो उसका प्रीवियस नॉलेज उस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को कितना पता है पहले से, ठीक है, वो जानता है, और फिर टीचर उसको जोड़ के पढ़ाता है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज को नए नॉलेज से जोड़ के पढ़ाता है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, द टीचर प्रेजेंट्स द न्यू नॉलेज थ्रू इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा। एंड इसमें टीचर नया नॉलेज स्टूडेंट को देता है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछता है, नया डेटा उनके सामने रखता है, क्वेश्चंस न्यू नॉलेज के से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है उनसे, रिलेशनशिप डेवलप करता है नए और पुराने नॉलेज में, ठीक है। कंपैरिजन, थर्ड है कंपैरिजन। कंपैरिजन इसमें क्या करता है, टीचर जो पहले से जो प्रीवियस नॉलेज है उसको नए नॉलेज से कंपेयर करता है स्टूडेंट के, ठीक है। जनरलाइजेशन में क्या होता है, जनरलाइजेशन में अब टीचर है ना स्टूडेंट पे छोड़ देता है कि आप इससे, अब जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे आप कंक्लूजन ड्रॉ करो, आपको क्या समझ में आया, ठीक है। और स्टूडेंट एक्टिव पार्ट लेते हैं, और इस स्टेज में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स यूज़ होते हैं, ओके। एप्लीकेशन, अब जो कुछ पढ़ा है उसको रियल लाइफ सिचुएशन में लर्नर्स कैसे अप्लाई करें, कैसे कर सकते हैं मैथ्स में। अब जैसे हो टीचर उन्हें असाइनमेंट दे दे करने, ठीक है, स्टूडेंट खुद से करेंगे, उनमें हेल्दी कंपटीशन होगा, और इससे वो रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल लाइफ प्रॉब्लम में वो नॉलेज अपना जो सीखे हैं वो अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब वो असाइनमेंट को बनाएंगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर्बर्ट का भी जो स्टेप्स है 5 स्टेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या होगी, जो टीचिंग कराते हैं उसकी क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। टीचर जब क्लास में कुछ पढ़ा रहा है तो क्या क्या चीज़ें दिमाग में लेके पढ़ाएगा। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, ये चीफ ऑब्जेक्टिव है कि इसका मतलब है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। जब स्टूडेंट कुछ करके सीखता है तो वो चीज़ परमानेंट हो जाती है, वो जल्दी से भूलता नहीं है, ठीक है। ये आपको पता है, जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं किसी चीज़ का, तो करके जब कोई चीज़ सीखते हैं एक्सपेरिमेंट करके या जैसे भी है, तो हम उसको जल्दी से भूलते नहीं हैं। यही जब हम रोट लर्निंग करके कोई चीज़ लर्न करते हैं तो हम एक टाइम के बाद में भूल जाते हैं, लेकिन जब एक्सपीरियंस से करके लर्निंग बाय डूइंग करके कुछ सीखते हैं तो जल्दी से भूलते नहीं हैं। तो हमेशा यही होना चाहिए, ठीक है, जितना पॉसिबल हो लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, ठीक है। इससे रियल ऑब्जर्वेशन इनकरेज होती है। नेक्स्ट, तो लर्नर्स को मोटिवेट करना चाहिए कि वो एक्टिविटीज़ करें ज़्यादा, ठीक है, ताकि उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिले और उनकी लर्निंग फ्रूटफुल एंड एक्टिव हो, ओके, एक्टिवली वो पार्ट ले सके।
और इससे क्या होगा, जो लर्नर्स है उनमें सेल्फ लर्निंग डेवलप होगी, सेल्फ स्टडी डेवलप होगी एंड ऑब्जर्वेशन डेवलप होगी। वो खुद से पढ़ पाएंगे, खुद से सीख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होगा, इसमें क्या है, द चीफ एम ऑफ, इस प्रिंसिपल का जो चीफ एम है वो है टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अमंग द लर्नर्स फॉर लर्निंग। अगर लर्नर में इंटरेस्ट ही नहीं है, अगर वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, तब लर्निंग अच्छी नहीं होगी। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, मैथ्स में उन्हें मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए ताकि लर्नर्स को इंटरेस्ट आए। कैसे, वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ्स बोरिंग लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि टीचर वही घिसे पिटे पुराने तरीके से पढ़ाते हैं। तो इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाना चाहिए, पजल्स लानी चाहिए, स्टोरीज़ के थ्रू पढ़ाना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए और लर्निंग अच्छी हो, वो एंटरटेन कर पाए, मतलब एंटरटेन नहीं, मतलब उन इमेजिनेशन क्रिएट हो, क्रिएटिविटी हो उनमें, ठीक है, जब पजल सॉल्व करेंगे। तो ये सब इंक्लूड करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन तो सेंट्रल पॉइंट है लर्निंग का। अगर कोई स्टूडेंट मोटिवेटेड ही नहीं होगा पढ़ने के लिए, तब तो पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है, तब तो उसे कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो लर्निंग जो होती है ना, वो मोटिवेटेड होनी चाहिए, ठीक है, अंदर से स्टूडेंट के होना चाहिए कि हाँ मुझे पढ़ना है। तो कंटिन्यूसली टीचर को मोटिवेट करना चाहिए लर्नर को, ठीक है, तभी वो इंटरेस्ट लर्निंग के लिए डेवलप कर पाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या होती है कि टीचर को पढ़ाने से पहले लर्निंग प्लान बना लेना चाहिए। ओके, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो उनका वर्क क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करना, ये सब पहले से ही बना लेना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, डेफिनिट एम का क्या होता है, एम ओरिएंटेड लर्निंग होनी चाहिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं उसका कोई एम होना चाहिए, ठीक है, कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ओके, द लर्नर, व्हेन अ लर्नर नोज हिज और हर एम ऑफ लर्निंग, ही टेक्स इंटरेस्ट इन लर्निंग। जब लर्नर को पता रहता है कि मैं ये इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इससे मुझे मेरा नॉलेज बढ़ेगा, मैथ्स का नॉलेज बढ़ेगा, और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे स्कोर्स अच्छे आएंगे और फिर मुझे मेरी डिवीज़न आएगी और अच्छा होगा मेरे फ्यूचर में, तो वो इंटरेस्ट लेगा उससे, उसको उसका एम पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस, जैसे सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लर्नर्स होते हैं, सबका लर्निंग लेवल सेम नहीं होता है, ठीक है, कोई स्लो लर्न करते हैं, कोई फास्ट लर्न कर लेते हैं, क्विकली लर्न कर लेते हैं, कोई रोट लर्निंग करते हैं, कोई समझ के लर्न करते हैं। तो लर्नर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है सारे के सारे स्टूडेंट एकदम सुपर इंटेलिजेंट है, नहीं नहीं, कोई एवरेज भी होते हैं। तो टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए लेसन प्लान करना चाहिए और सब चीज़ एक्टिविटीज़ वगैरह उनके हिसाब से देनी चाहिए, ठीक है, ताकि स्लो लर्नर्स भी कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन, प्रिंसिपल ऑफ रेपिटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में। जैसे कोई नया चैप्टर करा दिया, फिर स्टूडेंट घर में उसे रिपीट करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो उसमें अच्छा होता जाता है, ठीक है। तो ये लर्निंग परमानेंट एंड यूज़फुल होती है ये चीज़ करके, तो ये चीज़ भी होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कोऑपरेटिव वर्क, ये सब प्रमोट करना चाहिए, डिस्कशंस होनी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। अब हम मैगजिम्स ऑफ टीचिंग करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये जितने भी मैगजिम्स हैं सबसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, टीचर को लर्निंग इफेक्टिव सक्सेसफुल बनाने के लिए ये मैगजिम्स फॉलो करने चाहिए, ठीक है। कैसे पढ़ाना चाहिए, प्रिंसिपल्स को छोड़ के ये मैगजिम्स पे भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये अलग से रूल्स है, इन्हीं को फॉलो करके पढ़ाना चाहिए। पहला है नोन टू अननोन, ठीक है, नोन टू अननोन, इसमें क्या है, टीचर को स्टार्ट करना चाहिए लेसन, जो प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट को, जो ऑलरेडी उनको पता है, उससे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज से उसका नए नॉलेज का बेस फॉर्म होगा, फिर उसके हेल्प से वो नया अपना कुछ भी जो पढ़ा रहे हैं वो उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब जैसे परसेंटेज अगर चैप्टर करवा रहा है टीचर, तो उसके पहले उनको डेसिमल पता लगाना चाहिए कि बच्चों को डेसिमल के बारे में पता है या नहीं अच्छे से।
अगर उनको अच्छे से डेसिमल के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं तो टीचर को पहले डेसिमल अच्छे से क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो परसेंटेज है वो डेसिमल से जुड़ी हुई है। ओके, तो अगर डेसिमल ही उनको नहीं पता है तो परसेंटेज उनको समझ में नहीं आएगी। तो जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जानना चाहिए और उसके बेस पे और उसके ऊपर ही नए नॉलेज को बताना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले बच्चों को वो चीज़ें बतानी चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट जिन्हें वे देख सकते हैं, जिन्हें वे टच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप सर्कल के बारे में बता रहे हो एग्जाम्पल, तो आप उनको ऑरेंज दिखा सकते हो, ऑरेंज राउंड होता है, फिर उनको सर्कल के बारे में बता सकते हो कि सर्कल भी ऐसा ही कुछ दिखता है, ठीक है। तब वो सर्कल को इमेजिन कर पाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल टीचिंग करनी चाहिए, स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सम्स मैथ्स में नहीं करवाने चाहिए, पहले सिंपल सम्स होने चाहिए, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सम्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री पढ़ाने से पहले उनको शेप्स के बारे में बता देना चाहिए, फेमिलियर कर देना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारे शेप्स ही होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ज्योमेट्री पे जंप नहीं करना चाहिए, पहले उनको शेप्स के बारे में फेमिलियर करवाओ कि क्या क्या शेप्स होते हैं, और फिर उनको धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सम्स करवाना चाहिए। फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट मतलब बिफोर टीचिंग ए लेसन इट्स समरी शुड बी प्रोड्यूस फर्स्ट, पहले उसकी समरी करा दो, पहले पूरा एक समरी बता दो कोई चैप्टर की, ठीक है, कि वो चैप्टर किस बारे में है, फिर उसका पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज दो। ओके, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, इसमें क्या होता है, द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट शुड बी मेड क्लियर टू द लर्नर बाय गिविंग अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, पहले उसका मीनिंग एग्जाम्पल दे दो, फिर उसको जनरलाइज कर दो बाय गिविंग मोर एग्जाम्पल, फिर और एग्जाम्पल दे के उसको जनरलाइज कर दो, ठीक है। फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब होता है कि पहले उसको कोई प्रॉब्लम है, कोई एक चैप्टर है, तो उसको ब्रेक कर करके कराओ, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के उसको कराओ, और फिर एंड में उसको एक्सप्लेन कर दो, फिर एंड में सबको सिंथेसाइज कर दो, सबको जोड़ के एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। इससे इजी हो जाता है, कोई टफ प्रॉब्लम होती है तो आप उसको तोड़ तोड़ के बताते हो पार्ट वाइज, तो वो इजीली समझ जाता है, और फिर उसको जोड़ दो। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट का जो साइकोलॉजी जो ऑलरेडी वो उनके दिमाग में क्या है जानते हैं, लर्नर्स ऑब्जर्व देयर एनवायरनमेंट, देयर ऑब्जर्वेशन आर लिंक टू देयर एक्सपीरियंस एंड देयर एक्सपीरियंस आर बेस्ड ऑन देयर ओन लॉजिक्स, ठीक है। एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन हेल्प देम टू लिंक देमसेल्फ विद द वर्ल्ड, इट हेल्प देम टू डिस्कस मैटर्स एंड प्रमोट्स लर्निंग, जो उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उस पहले वो चीज़ करवाओ और फिर लॉजिकल चीज़ें बाद में लेके आओ। फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करो, ठीक है। व्हेन अ लर्नर सीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट शी एक्वायर्स इट ईजीली, जब डायरेक्ट नॉलेज उनको मिलता है तो ईजिली वो उसको समझ जाते हैं, फिर इनडायरेक्ट चीज़ें लेके आओ, ठीक है। इनडेफिनिट टू डेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब पहले जो इनडेफिनेट का मतलब होता है जो क्लियर नहीं होता है, नॉट क्लियर, तो पहले जो चीज़ उनको क्लियर नहीं है वो चीज़ें करवाओ, ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ें करवाओ, पहले उनका जो नॉलेज, उनका जो क्लैरिटी नहीं है वो नॉलेज क्लियर करो, और फिर अनक्लियर जो फिर दूसरे डेफिनेट चीज़ में जाओ। ओके ओके, thank you all for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you all.